क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक इक्वेशन दे रखी है फाइंड माइनस में 11x² माइनस में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसके ऊपर? फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। क्यूबिक इक्वेशन किस टाइप से दे रखी है कि x³ प्लस में 3x² should have root in HP, is in HP। क्वेश्चन में समझ में आया कि आपके पास क्या दे रखा है? क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। आपको क्या निकालना है? उस क्यूबिक इक्वेशन पर एक कंडीशन निकालनी है। ये क्यूबिक इक्वेशन आपको दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो आपके पास HP में है। HP का मतलब क्या है बच्चों? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो आप AP GP पढ़ के आते हैं +1 2 में, एक AP एक GP और GP का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और H प्रोग्रेशन। तो अब हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो HP में है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड HP? अगर किसी इक्वेशन के रूट HP में है तो अगर हम ये कहें कि अगर अल्फा बीटा और गामा अगर HP में है तो 1/अल्फा 1/बीटा और 1/गामा कितने होंगे आपके पास? AP की फॉर्म में होता है। ये रिजल्ट है। इफ अल्फा बीटा गामा अगर HP में है तो उनके जो रेसिप्रोकल, क्लियर है यहाँ तक? अब तक सर बच्चों समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब हमें ठीक है, हमें इस इक्वेशन पर एक कंडीशन निकालना है कि इसके रूट किस में है? HP में है। तो वो कंडीशन निकालते हैं। तो वो देखिए क्या है। हमारे पास ये गिवन है कि रूट ऑफ इक्वेशन 1 आर इन HP। इस इक्वेशन 1 इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इस इक्वेशन के रूट HP में है। इस इक्वेशन में हम रिप्लेस कर देते हैं x को 1/y से। नाउ रिप्लेसिंग इक्वेशन नंबर 1 x इंटू 1/y। इक्वेशन नंबर 1 में x को 1/y से इंटरचेंज करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी 1/y का क्यूब प्लस में p इंटू में 1/y का होल स्क्वायर q इंटू में 1/y प्लस r इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट यहाँ से 1 आ जाएगा y³ एलसीएम लेकर। तो ये किया आपने सोल्व, 1/y³ आता है। r इज इक्वल टू 0। y³ एलसीएम ले लो या y³ से मल्टीप्लाई करें। 1 प्लस में py प्लस में q इंटू में y² और प्लस में r इंटू में y³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इस टाइप से भी, r y³ qy² सॉरी r y³ qy² प्लस py प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इस इक्वेशन के जो अब हमने x को 1/y से चेंज करके जो इक्वेशन बनाई है, इस इक्वेशन के रूट किस फॉर्म में होंगे? इस इक्वेशन के रूट क्या होंगे? हाँ, इस इक्वेशन के जो रूट होंगे वो, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये है कि इस इक्वेशन के रूट अब AP में है। अगर इसके रूट AP में है तो इससे पहले 7 चैप्टर में आपने क्वेश्चन निकालने सीखे हैं रूट AP की फॉर्म -d और एक रूट ले लेते हैं A और एक रूट क्या ले लेते हैं? A प्लस में D। तो आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे
तो सम ऑफ द रूट आ जाएगा a माइनस डी प्लस में a प्लस में a प्लस में d इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू सर आपकी माइनस कोई c बाई a। क्रैक हो रही है बीच बीच में। ओके, यस सर। नेटवर्क का इश्यू होगा बेटा, देखते हैं एक बार। अब देखना बेटा, इस इक्वेशन के जो रूट है वो एपी में है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं इसके जो रूट है वो a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स को क्या लिखते हैं, सम ऑफ द रूट्स a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू माइनस में q बाय r। तो d से d कैंसल आउट हो जाएगा, a प्लस a इज इक्वल टू 3a माइनस में q बाई r। तो दिस implies a is equal to minus q by 3r. a is equal to minus q by 3r. क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये a क्या था, इस इक्वेशन का क्या है बच्चों, रूट है। a इस Yes, इक्वेशन sir. का रूट है, Sir. इस इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो a को रिप्लेस कर दे, हाँ a को रिप्लेस कर देते हैं इस टर्म से, ये r इंटू में y क्यूब है, y को रिप्लेस किया माइनस क्यू बाय 3r का क्यूब है क्यूब, फिर आपके पास है q प्लस वाई स्क्वेयर, here is q प्लस y का स्क्वेयर मीन्स माइनस q बाय 3r होल स्क्वेयर, प्लस में p इंटू में y, प्लस में p इंटू में y को रिप्लेस किया माइनस q बाय 3r और प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। इसको सोल्व किया, ये r माइनस क्यू क्यूब 3 का क्यूब 77 r क्यूब माइनस प्लस क्यूब और q स्क्वायर करेंगे तो q क्यूब बन जाएगा, फिर 70 ये 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 r स्क्वायर माइनस में p क्यू डिवाइड बाय 3r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 27r क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27r क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस r क्यू क्यूब प्लस में 77 से करेंगे 3r ऊपर आ जाएगा, 3r क्यूब आ जाएगा और माइनस में 9r स्क्वायर p क्यू आ जाएगा और प्लस में 27r क्यूब इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म को आगे लिख लेते हैं 27r क्यूब और ये टर्म लिख लेते हैं माइनस 9r स्क्वायर p क्यूब इज इक्वल टू ये 3r क्यूब है, ये माइनस r क्यूब है, तो ये आ जाएगा 2r क्यूब इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये आपके पास इस इक्वेशन पर रिक्वायर्ड कंडीशन है कि इसके रूट HP में होंगे, कब, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए 27r क्यूब माइनस 9r स्क्वायर p क्यूब प्लस 2r क्यूब इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, एक r भी इसमें से कॉमन आ सकता है, आप अगर r को ऑब्जर्व करेंगे r इसकी इक्वेशन में भी है और इसमें भी r स्क्वायर है और इसमें r क्यूब है। अगर आप r कॉमन लेकर इसको और कम करें तो इक्वेशन आपके पास रिड्यूस हो जाएगी, 2 r को कॉमन लेंगे तो ये क्या बचाएगा 2q, यहाँ से r कॉमन, यहाँ से r कॉमन लेंगे तो माइनस 9rp और यहाँ से r कॉमन लेंगे तो 27r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 7 की हेडिंग में ये था कि इस इक्वेशन पर वो कंडीशन निकालो कि इसके जो रूट है वो किस में हो जाए, HP में। तो ये तो रिक्वायर्ड कंडीशन है।
अब इसके पार्ट दे रखे हैं कि इस पार्ट को सोल्व करो। ये इस पार्ट को सोल्व करना है कि 6x³ माइनस 11x² माइनस में 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रूव करना है कि इसके जो रूट होंगे वो HP में होंगे। फाइंड द कंडीशन दैट द क्यूबिक इक्वेशन शुड हैव इट्स रूट इन HP, हेंस और अदरवाइज सोल्व द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको सोल्व करनी है। तो पहले तो आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके देखेंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए क्या है कि ये x³ है, बट ये क्या है 6x³ है। तो पहले इसमें से 6 को कॉमन लेंगे। 6 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x³ माइनस में 11/6 x² माइनस में 3/6 करेंगे तो 1/2 x आ जाएगा। 2/6 करेंगे तो 1/3 इक्वल टू 0। अब इसको इस इक्वेशन के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो आपके पास है x³ प्लस में px² प्लस में qx प्लस r इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ कंपेयर किया तो p की वैल्यू आ जाएगी -11/6, q की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और r की वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, अब ये जो p q और r की जो वैल्यूज आपके पास आई हैं, इनको आप क्या कर दो, इस कंडीशन के अंदर पुट कर दो। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो हम ये बोल देंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो HP में है। क्लियर है? तो ये तो इसको सेटिस्फाई करेंगी। जो कंडीशन हमने अभी निकाली है, ये क्या था आपके पास 2, कंडीशन क्या आई आपके पास 2q³ माइनस में 9rpq और प्लस में क्या था 27r² इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। इसमें pqr की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 2, q है -1/2 का क्यूब माइनस में 9, r की जो वैल्यू है वो है 1/3, p की जो वैल्यू है माइनस में 11/6 और q की जो वैल्यू है वो है माइनस में 1/2 प्लस में 27, r का होल स्क्वायर 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 2 -1/2 का क्यूब माइनस 1/8 माइनस में 9 माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन रहेगा तो ऊपर आ जाता है एक 9 और एक 11 है। 9 × 11 नीचे बचता है 3 × 6 × 2 प्लस में 27 और 1/3 का क्यूब करेंगे तो स्क्वायर करेंगे 1/9। तो ये आ जाएगा -1/4 माइनस में 3 पे इसको कैंसिल किया ये 3 और 3 पे 6 को कैंसिल किया 2, तो ये आ जाता है -1/4 और 9 को 27 पे कट किया। Yes, sir. 11. Sir, 11. 11/4 बिल्कुल सही है। तो -11 और -1 -12/4 तो -3 + 3 इज इक्वल टू 0। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के जो रूट है वो HP की फॉर्म में है। अब ये रूट भी हमें फाइंड आउट करने हैं, साथ में ये भी लिखा है हैंस सोल्व इट। अब इसको सोल्व करना है कि इसके जो रूट है वो किसकी फॉर्म में हो, HP की फॉर्म में है। उन रूटों को अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे निकलेंगे वो देखते हैं। आपने इस इक्वेशन में x को 1/y से चेंज करके एक इक्वेशन बनाई थी। वो इक्वेशन क्या बनी थी आपके पास, यहाँ आ जाएगा r/y³ प्लस में यहाँ आ जाएगा q के साथ 1/y qy² और प्लस में p x² के साथ y आ जाएगा और प्लस में x³ था तो यहाँ 1 इज इक्वल टू 0। ये बनाई थी ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो अब कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, x, और इस इक्वेशन का जो रूट है वो क्या है, y। मतलब और x और y में क्या रिलेशनशिप है, x इज इक्वल टू 1/y। एक तो तरीका यह है कि इन कंडीशंस का यूज कर लो। एक तरीका क्या है कि आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से करके चल पड़ो कि x को रिप्लेस कर दो किससे, 1/y से, एक रूट मिल जाएगा। मतलब एक सिंपल तरीका क्या है कि आप इस इक्वेशन, आपको पता है कि अगर इसके रूट HP में है, अभी हमने बात की थी कि इसके रूट HP में है, तो अगर हम इस इक्वेशन में x को 1/y से रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6/1/y क्यूब माइनस में 11/y स्क्वायर माइनस 3/y प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 6 आ जाएगा माइनस में 11y माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में 2y क्यूब इज इक्वल टू 0। दैट इज 2y क्यूब माइनस में 3y स्क्वायर माइनस 11y और प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन के रूट अगर HP में है तो इस इक्वेशन के रूट हमारे पास किसमें है, AP की फॉर्म में। AP में है तो इसके रूट मान लेते हैं AP की फॉर्म में, a माइनस डी, a और a प्लस डी इस इक्वेशन के रूट है। तो सम ऑफ द रूट की बात करें तो सम ऑफ द रूट आपके पास आ जाएगा a माइनस डी प्लस a प्लस में d इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा -3/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से a माइनस डी और a प्लस डी है, ए डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ए और ये आ जाएगा 3a इज इक्वल टू 3/2 और a इज इक्वल टू 1/2। a इज इक्वल टू 1/2। a किसका रूट है बच्चों, ये तो इस इक्वेशन का रूट है। अगर इसका रूट 1/2 है तो ओरिजिनल इक्वेशन का रूट क्या होगा, 2 सर। 2 होगा। बिल्कुल बात क्लियर है, 2 इसका रूट है, एक रूट आपको मिल गया, बाकी 2 रूट कैसे निकालोगे फिर, सिंथेटिक डिवीजन से सर। हाँ, Yes, सिंथेटिक sir. डिवीजन। अब आपको ये पता चला कि इस इक्वेशन का रूट क्या है, 1/2 है, तो इसका मतलब ओरिजिनल इक्वेशन जो थी उसका रूट आपके पास 2 होगा। तो देयरफॉर बाय अप्लाइंग द सिंथेटिक डिवीजन, 2 से अब अगर आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया, 6 माइनस में 11 माइनस में 3 और 2, तो इसको इसके साथ ये 6 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, -3 और -2 -1, 2 की -1 से मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आपके पास आ जाती है 6x² प्लस x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे तो यह आ जाएगा 6x² प्लस में 3x माइनस में 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और 3x अगर कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 -1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस में 1/2 आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/3। तो इस ओरिजिनल इक्वेशन के रूट आ जाएंगे, एक तो 2 आया था और एक आपके पास -1/2 और एक रूट आपके पास है 1/3। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Sir. ठीक है, तो कोई भी क्यूबिक इक्वेशन के रूट अगर HP में दे रखे हैं और उसके रूट अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है, x को चेंज कर दो 1/y में। x को चेंज करके 1/y में आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप से मिल जाएगी। अगर ओरिजिनल इक्वेशन के रूट HP में थे तो इस इक्वेशन के रूट AP में होंगे, और AP के रूट आपने 7th चैप्टर में भी निकालने सीखे हैं। सम ऑफ द रूट के फार्मूले से आपको एक रूट मिल जाएगा। क्यूबिक इक्वेशन के अंदर अगर आपको एक रूट पता चल गया तो बाकी 2 रूट आप बाय यूजिंग द सिंथेटिक डिवीजन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर।